हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हो गई है 14 जुलाई और साथ ही साथ हमारे हो चुके हैं 200 सब्सक्राइबर्स। तो वैसे तो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट हमारे लिए है क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। और है ना वंशु? और अभी यूट्यूब स्टार्ट करे हुए बस 20 ही दिन हुए हैं। एक्चुअली 20 भी दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो ये एक अचीवमेंट ही है और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। सो थैंक यू उन सब ने जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, और सब्सक्राइबर बढ़वाओ जल्दी जल्दी। बाकी वंश तुम थैंक यू बोलोगे? थैंक यू बोलोगे? थैंक यू गाइस बोल दो, बोल दो थैंक यू गाइस। सुपर एक्साइटेड। ये अपना खाना देख रहा है। खाना खिला दूँ तुम्हें? तो आज सर के खाने में है दही, ओट्स और ब्लूबेरीज। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसको, इनफैक्ट ओट्स और ब्लूबेरीज तो मैं इसको मिला के ही देती हूँ साथ में, और दही और ब्लूबेरीज भी इसने खा रखी हैं। तो आज मैंने तीनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। होपफुली इसको अच्छी लगेंगी। अच्छी लगेंगी? खाना खाना है शोनी? ये लो खाओ। कैसी है? यम्मी है ना? ये लो, और खाओ। अच्छी लग रही है? यम्मी है कि नहीं है? जल्दी बता दे। यस। दे रही हूँ, ये लो। God bless you। नहीं चिल्ला ले ना, चिल्लाओ जैसे चिल्ला रहे थे। ये इसका अलग ही कॉन्सर्ट चलता रहता है सारा दिन। तो इसने तो कर लिया अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से, इसको अच्छा लगा सारा। तो अब अपना सोचो क्या बनाओ, इसी में निकल जाता सारा दिन, है ना वंशु? पहले वंशु का खाना सोचो, बट मैंने वंशु को रात का खाना सोच रखा है आज। अब मेरी YouTube वीडियोस का स्टार है, तो 200 सब्सक्राइबर की पार्टी इसको तो मिलनी चाहिए ना। तो जो मैंने अन्नप्राशन पे इसके लिए खीर बनाई थी, जैसे बनाई थी वो वाली खीर मैं अब रात को बनाऊंगी इसके लिए। तो वही पार्टी है इसके लिए, तो है ना? खीर खाओगे ना रात को? तो आज तो इसका खाना सॉर्टेड है। बाकी आज दिन भी ट्यूसडे है, तो रात को हम भी बनाएंगे चूरमा सारे भगवान जियों के लिए, उनको भोग लगाने के लिए, थैंक यू कहने के लिए। ये मैंने इसकी पोएम बंद कर दी है ताकि मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ, तो इसलिए रोना चल रहा है। गंदी बात है। तो मैं निंदी पूरी होगी, सो के उतली हो तुम? हेलो बोल दी सबको तुमने? नहीं बोली तो बोल दो, हेलो तो बोल दो। दांत दिखा दोगे एक बार? दांत नहीं दिखाएगा? अच्छा मत दिखा, मत दिखा, मत दिखा, मत दिखा। तो चलो करते हैं अब चूरमे की तैयारी स्टार्ट। शाम के 7 बज गए हैं, तो अब बना लेते हैं फटाफट, और साथ ही साथ वंश की खीर भी बना लेते हैं। ये मैंने सुबह से रखे हुए हैं वंश के चावल और खजूर इसमें सोख करके, और आटा निकाल लिया है। बस करते हैं तैयारी शुरू फटाफट।
आटा हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है। हम बनाएंगे पराठे और उसी से बनाएंगे चूरमा। फिर अब हम खाने वाले जने भी 2 ही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो बना नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना मीठा एक साथ वैसे भी नहीं खाया जाता। तो आटा गूंद गया है, अब इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए। इतने रखते हैं वंश की खीर फटाफट। ये मैंने रख दिए हैं वंश के चावल और खजूर। अब इनको अच्छे से पका लेंगे और फिर इसमें डालेंगे इसका फॉर्मूला मिल्क। इतने मैं निकाल लेती हूँ चूरमा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बूरा। ये हम इंडिया से ही लाए हुए हैं, वैसे यहाँ भी मिल जाती है बूरा, पता नहीं मिल ही जाती होगी, सब कुछ मिलता है वैसे तो यहाँ। बाकी यहाँ की चीनी ऐसी मिलती है, बिल्कुल पाउडर्ड बूरा जैसी ही होती है भी, बट हम इंडिया से बूरा लाए हुए हैं तो हम वही यूज़ करेंगे। और दूसरे सबसे ज़रूरी चीज़ है घी। तो घी भी हम इंडिया से लाए हुए हैं, सारी चीज़ें इंडिया से हो गई। तो करते हैं पराठे बनाने की तैयारी स्टार्ट। गैस को रख। तो ये आई है हमारी सबसे पहले रोटी, पराठा जो भी कह लो, ये बहुत पतला नहीं है, मीडियम सा ही है। तो इसको बनाते हैं पराठा। तो ये हो गया है रेडी। अब बस फटाफट हाथ धो के इसको करते हैं स्टार्ट। तब एक गरम तो होता है पूरा, और बनाने को मिक्सी में भी बना सकते हैं, पर मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ चूर चूर के। एक तो गर्मियों में चूरमा बनाना वैसे ही टास्क है। ये तो सतेन को नहीं पसंद है चीनी वाला चूरमा। मेरे को ना मोटे दाने की जो चीनी होती है, पता नहीं या सिर्फ मैं ही हूँ ऐसी जिसको ये पसंद है, मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है। तो चूरमे में मैं तो वही डलवाती थी, बट ऐसा नहीं है ये वाला बुरा लगता है, बट सतेन वो वाला नहीं खाते, तो इसलिए यही वाला बना रही हूँ ताकि खा तो ले कम से कम। वैसे तो मेरा चूरमा कहीं भी हम हमारी मम्मियाँ जो बनाती हैं उनके आसपास हो नहीं सकता, पर अब क्या करें, खुद ही बनाना है। इंडिया जाएंगे जब बनवा के खाएंगे उन लोगों से भी। इतने में वंश की खीर बनाऊंगी, गरम ही रहे, तो फटाफट इसकी खीर भी बनाते हैं और फिर लगाते हैं भोग। चूरमा मेरा रेडी हो गया है, इसको मैं गरम तवे पे ही रख दूंगी ताकि। तो ये इसका हो गया राइस और खजूर का वो मिक्सचर रेडी। थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें दूध, बस बन गई वंश की खीर भी। ये बना लिया छोटा सा लड्डू गोपाल जी के लिए। वंशु, तुम चूरमा खाओगे? तुम खीर खाओगे बेबी, चूरमा नहीं खाओगे। तो चलो वंशु, शोनी, थैंक यू बोला तुमने भगवान जी को? थैंक यू बोल दो। नहीं बोला? बोलते हैं बेबी, थैंक यू बोलते हैं। तो ये बन गए हैं हमारे चूरमे के लड्डू, अब इनको खाते हैं। तो अब करते हैं मेहनत को टेस्ट। बनाने वाले का जवाब नहीं है, ठीक बने हैं। बाकी मम्मियों वाली बात तो खैर नहीं है, बट अच्छे बने हैं। तो मैं खीर खिला दूँ? अब इसे खीर खिला देती हूँ, वरना कहेगा खुद ही खाते रहते हैं।
ये लो तुम्हारी खीर, हिल मत, आराम से खा, मुंह खोलो। कैसी लगी? ये तो तुम्हें बहुत अच्छी लगी थी। कितनी गंदी रिएक्शन देता तू। ये ले और खा के दिखा थोड़ी सी। अच्छा मत खा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग और काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारा, हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। बाकी मिलते हैं कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। इतने आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बाय बाय।